हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नदीम ख्वाजा, तो अभी मैं उन्हीं को दावत देना चाहूँगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जो सोच है इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर नदीम ख्वाजा की भरपूर एक्टिविटी होती है और उनकी एक्टिविटी को शायद कोई भी नहीं मैच कर पाता। डॉक्टर नदीम ख्वाजा, जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम प्रोफेसर जावेद अकरम, डॉक्टर अमजद साकिब, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, मेरे तमाम कॉलीग्स, कुछ प्रोफेसर साहबान को मैं देख रहा हूँ, पीएमए की रिप्रेजेंटेशन भी है और बहुत यंग डॉक्टर्स और बाकी कॉलीग्स भी मौजूद हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद। पहले मैं बात शुरू कर दूं कि किसी ने कुछ बात की थी इंटरिम पीरियड की, तो जावेद अकरम साहब की इस किस्म की वो वॉप स्पीड है, ब्रेक नेक के, वो इंटरिम पीरियड उनके लिए कोई छोटा पीरियड नहीं है। शायद लोग 5-5, 10-10 साल में वो नहीं करते जो जावेद अकरम साहब कर सकते हैं। हमें पता है उनके सिलसिलों का। मुझे याद है कि ये जब गुलाम इकबाल में प्रिंसिपल लगे तो प्रिंसिपल को तो आज तक हमने किसी को अस्पताल के इर्द गिर्द नहीं घूमते देखा। तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले कॉलेज को तो जो उन्होंने करना था, पहले जिना की शक्ल उन्होंने बदली। और ये मामला जावेद साहब के पुराने हैं, ये नए मामले नहीं हैं। फिर हमें मामला 15 साल से अड़ गया कि MRCGP तो कर ली, अब समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से रिकग्नाइज़ करें। तो डॉक्टर साहब, मैं और चीमा साहब इनके दफ्तर गए तो मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने एक कॉफ़ी शॉट हमें देते हैं, एक कॉफ़ी शॉट दिया और उसके बाद जाते हुए एक छोटी चिट पे लिख दिया कि भाई ये लेवल 2B की इसकी इक्विवेलेंस करा रहा हो तो ख़ुद ही रिकग्नाइज़ हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी इनका एहसान है हम पे कि उन्होंने तरीक़ाकार भी बता दिया। फिर एक दफ़ा, क्योंकि डेंगू की ट्रेनिंग मैं इनके साथ करके आया हुआ था, ये इंग्लैंड बैठे हुए और मेरा घबराया हुआ फ़ोन उनको आया कि डॉक्टर साहब लोग जूस पी रहे ने, ड्रिपां लवा रहे ने, प्लीज़ मना करो कि बुखार उतरे। इन्होंने उसी वक्त ऑडियो बना के भेजा। मैंने कहा जी लोग मेरी बात सुनते हैं लेकिन आपकी बात का तो ज़रा और तरह का मामला हो जाता है। तो मेरा ख्याल है मैंने कोई हज़ारों बंदों को वो ऑडियो फिर भेजा डॉक्टर साहब की तरफ से। तो मैं सिर्फ अब ये चाहूँगा कि ये पीरियड इनके पास एक बड़ा गोल्डन आया है कि PMDC ने, जो पहले PMC हुआ फिर PMDC हो गया, कि डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है कई सालों से कि हर मेडिकल कॉलेज में एक फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट होगा, बाकायदा फैकल्टी होगी और फिर वो देखेंगे, अगर यंग स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं फैमिली मेडिसिन को तो उसको किस तरह से वो टेकअप करेंगे। ये ज़फ़र साहब भी यही सारी बात हमसे कर रहे थे बड़ी डिटेल में कि दे डोंट लुक अप टू GPs, क्योंकि GP की तो कोई चीज़ कभी हमने उनको ना मॉडल क्लिनिक दिखाया ना कोई और चीज़ बताई, तो वो GP क्यों बनेंगे? वो बेचारे कार्डियक सर्जन से शुरू होते हैं, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं बन जाएंगे, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट, और 5-10 जब वो सीढ़ियाँ नीचे आते हैं तो फिर वो GP बनते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह हो, ये हम ऑप्ट करें एज़ फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिविटल लोग हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम मुसलसल इनके साथ काम करेंगे और हम चाहेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अब एक और साहब के बारे में बात करता हूँ। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से हमारी मुलाकात हुई, डॉक्टर आफ्ताब और मैं इनके पास गए और सादा तबीयत इनकी, आराम से बैठे, कुछ गुफ्तगू हुई। तो ये क्योंकि प्रिवेंटिव साइड के आदमी हैं, जैसे ही ये ओहदे से उतरे हैं हमारा ताल्लुक़ बढ़ना शुरू हो गया। ये भी एक यूनिक चीज़ है, ज़रा ज़हन में रख लीजिए कि जैसे ही इनसे वजारत गई ताल्लुक़ बढ़ना शुरू हो गया। तो इससे आप ज़रा उस ताल्लुक़ का मजबूती का अंदाज़ा कर लीजिएगा कि अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसके ऊपर ही जाना है हमने। तो बस मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ज़ाहिर है कि अब आज की टॉक में हम एक रोड मैप देंगे और हम मुसलसल इनसे सीखेंगे और सिलसिले चलेंगे। एक तीसरे साहब है हमारे पास, डॉक्टर अमजद, वो तो अहद साज शख्सियत हैं। डॉक्टरी से बातें शुरू हुई, फिर CSS पे चले, उसके बाद फिर हमने ख़ुद ही देखा कि डॉक्टर हारून अचानक वफ़ात पा गए तो फाउंटेन हाउस की ज़िम्मेदारी भी ले ली। लेकिन जो असल सब लोगों को पता ही है अखुवत का, कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा ज़बरदस्त एक यूनिक प्रोग्राम है, जो अब तो रिकॉर्ड्स भी शायद कम पड़ गए उसके लिए। और सिर्फ इसी पे नहीं ठहरे, ये छोटी माइक्रो फाइनेंस से हट के
फिर इन्होंने तालीम का सिलसिला, फिर लोगों की और तरीके से किस तरह से ग्रूमिंग करनी है उसका सिलसिला उठाया अमजद साकिब साहब ने, उनकी बहुत मेहरबानी है। लेकिन अब हम आज रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमें फैमिली मेडिसिन का कॉलेज दें। किसी ज़माने में मेरे वालिद कहा करते थे कि ये जो पढ़ाने वाले लोग हैं ये खिदमत करने वालों की खिदमत कर रहे होते हैं। फैमिली फिजिशियन अगर थोड़ी बहुत खिदमत कर रहा है तो उनकी, अगर मेरा ख्याल है कि अमजद साहब किसी तरह से खिदमत कर सकें, कोई कॉलेज तैयार कर दें तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। तो ये थोड़ी सी गुजारिशात थी आप दोस्तों से भी। मैं यही अपील करूँगा कि फैमिली मेडिसिन को आगे लेके जाइए। यही तरीका है कि प्रिवेंटिव साइड बढ़ेगी तो मरीज़ कम होंगे, वरना मरीज़ तो उतने ही रहेंगे। आप अस्पताल बनाएं और इक्विपमेंट लाते रहें, ये मामलात वहीं खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।